जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी प्यारी सात संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपने भाई की तरफ से शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरे भाई की तबीयत पीछे बहुत खराब हो गई थी कुछ दिन पहले। उसका फीवर कभी उतर रहा था, कभी चढ़ रहा था। 15 दिन हो गए थे तो वो ठीक ही नहीं हो रहा था। और जब उसने सारे टेस्ट करवाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके लीवर में फैट आया था और ब्लड में बहुत इन्फेक्शन आया था। तो जिस वजह से वो गुरुजी को नहीं मानता है। तो मैं तब भी गुरुजी का जल उसके लिए लेकर गई और मैंने गुरुजी के ऊपर ही छोड़ दिया और उसने गुरुजी का जल प्रसाद लिया। और गुरुजी का पॉकेट स्वरूप भी उसने अपने पिल्लों के नीचे रखने से मना नहीं किया था। तो मैं उसको कह रही थी कि एक बार बड़े मंदिर चल ले, हिम्मत करके हम उसे लेकर जाते, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि वो भी गुरुजी को नहीं मानता है। तो मैंने गुरुजी से यही कहा कि मैं अपने भाई की तरफ से आती हूँ, मैं वहाँ जो भी लंगर प्रसाद खाऊंगी वो बस मेरे भाई के लिए हो, मेरे भाई को ही लगे। मैंने गुरुजी से ऐसा कहा और मैं बड़े मंदिर गई अपने भाई के लिए। तो रास्ते में मुझे गुरुजी का एक मैसेज आया कि तेरे लिए एक सरप्राइज भी है। मुझे नहीं पता था कि वो कौन सा सरप्राइज है। तो जो मैंने कहा था कि मैं भाई के लिए ही जा रही हूँ और मुझे ऐसा लगा भी क्योंकि गुरुजी ने मुझे लंगर में करेले की सब्जी खिलाई थी और उसमें मिर्ची इतनी ज़्यादा थी और स्पेशल ऊपर से कटी हुई मिर्चा तो मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा आई थी। तो मैं समझ गई थी कि गुरुजी ने मेरे भाई को ब्लेस कर दिया, वहीं पर ही समझ गई थी। तो जब मैं घर आई तो मैं मतलब जैसी गली से मुड़ी तो मैंने क्या सुना कि गुरुजी का शुक्राना भजन चल रहा है। उन जो मेरी मम्मी अरी का घर है उनके घर के सामने ही एक हॉल बना हुआ है, वहाँ पर फंक्शन वगैरह होते हैं। तो वहीं पर ही गुरुजी का सत्संग हो रहा था। और जब मैं वापस आई थी तो उस टाइम पर आरती से पहले जो शुक्राना गुरुजी का भजन चलाया जाता है वो चल रहा था। तो मैंने वहाँ पर भी मत्था टेका और वहाँ से भी मुझे जल प्रसाद की बोतल मिली। तो जब मैं घर आई तो मैंने क्या देखा कि मेरे भाई के ही पास में एक बटरफ्लाई अपने आप ही आ गई थी और मैं बहुत खुश हुई। तो शायद यही था मेरा सरप्राइज कि गुरुजी ने मेरे भाई को ब्लेस कर दिया था। गुरुजी ने दिखा दिया था कि वो मेरे भाई के पास आ गए हैं और अब वो गुरुजी उसे ठीक कर देंगे। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे वही सेम बटरफ्लाई मेरे भाई के पिल्लों के नीचे मरी हुई थी। तो मैं समझ गई गुरुजी ने मेरे भाई का कष्ट काट दिया है और अपने उस बटरफ्लाई के ऊपर दे दिया। तो उस बटरफ्लाई को भी गुरुजी बहुत ब्लेस करें जिसने मेरे भाई का कष्ट अपने ऊपर लिया। और गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे भाई को ब्लेस करने के लिए। मेरा भाई अभी गुरुजी को नहीं मानता है, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि वो थोड़ा थोड़ा सा शायद गुरुजी को मानने लग गया है। तो एक शुक्राना मैं अपनी चाची की तरफ से भी करना चाहती हूँ क्योंकि पीछे उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है बट वो पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है। तो अभी मैं मंदिर होकर आई थी गुरुजी के। तो वहाँ से मुझे 2 जल प्रसाद की बोतल मिली, एक मुझे और एक मेरी छोटी बेटी को। तो वही जल प्रसाद मैंने चाची को दे दिया और उन्होंने पिया और उन्हें अभी रिलीफ फील हो रहा है। उन्हें मतलब पहले से चाची काफ़ी बेहतर है। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी का मैसेज भी आया था कि ऐसा कुछ मैसेज था कि वो जो कष्ट था कि मेरी माँ पर एक बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था जिसको उन्होंने छोटे में डाल दिया। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और एक शुक्राना मुझे दिवाली का करना है। मेरी दिवाली इस बार की बहुत अच्छी गई, बहुत बहुत अच्छी गई। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि शायद ये वाली दिवाली मेरी अच्छी जाएगी, लेकिन मेरी दिवाली बहुत अच्छी गई। और दिवाली वाले दिन गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर भी बुलाया। सुबह मैं गुरुजी के मंदिर होकर आई थी, फिर घर आकर शाम को हमने पूजा की थी। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। अभी गुरुजी के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं। पता नहीं ऐसी क्या नेगेटिविटी है जो मुझे पता नहीं आजकल ऐसा फील हो रहा है कि गुरुजी और मेरा कनेक्शन काफ़ी टूटता जा रहा है। मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा अंदर से, लेकिन गुरुजी के इतने पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, 1 मिनट में मुझे ऐसा लगता है कि शायद गुरुजी और मेरा कनेक्शन बहुत ज़्यादा टूट गया है। तो दूसरे ही मिनट में मुझे ऐसा लगता है गुरुजी का एक पॉजिटिव मैसेज देके कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मेरे मन का वहम है। तो मेरे मन के वहम को भी निकाल दीजिए गुरुजी। और
हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना। छोटी-छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, किचन से रिलेटेड भी गुरुजी मेरे हमारे बहुत रक्षा करते हैं और बहुत-बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा केयरलेस हूँ। तो गुरुजी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं और पता नहीं, मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या शुक्राना करूँ, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था सही बताऊँ तो, और मैं शुक्राना करने के लिए बैठ गई हूँ। तो यहाँ एक और शुक्राना है जो शायद मैंने पहले नहीं किया। यही कि हम मंदिर से आ रहे थे गुरुजी के काफ़ी टाइम पहले, तो हमारा रास्ते में 2 या 3 बार एक्सीडेंट होते-होते बचा। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। तो गुरुजी कहते हैं कि अगर वो अपने पास हमें बुलाते हैं तो ये उनकी ही अ, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सेफली हमें घर तक पहुंचाए। और आजकल तो गुरुजी के ऐसे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि जब आप घर से बाहर निकलते हो और बिल्कुल सुरक्षित घर में पहुंच जाते हो, तो उसके लिए भी हमें शुक्राना करना चाहिए। तो मैं तो हम दिन में काफ़ी बार बाहर निकलते हैं किसी भी वजह से, और वाक़ई में अगर हम सेफ़ली घर पहुँच रहे हैं तो हमें वाक़ई में गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि रास्ते में कुछ भी हो सकता है। आजकल इतनी वीडियोज़ वायरल होती हैं कि घर के आगे, घर के सामने भी कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना। मेरी बेटी को की हेल्थ ब्लेस करने का भी शुक्राना। पीछे अभी मेरी बेटी के पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गया था, तो मैं काफ़ी चिंता कर रही थी, तो गुरुजी का मैसेज आया कि उन्होंने मेरी बेटी का कोई बड़ा कष्ट बिल्कुल छोटे में काट दिया। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। जैसे मेरी बेटी को सर्दी ज़ुकाम हुआ था, तो उसके लिए भी गुरुजी ने उसे ठीक कर दिया, और उसी टाइम पीरियड में गुरुजी का मैसेज आता है कि कोई बड़ा कष्ट छोटे में टाल दिया है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है कि एक टाइम पीरियड में अगर मेरी बेटी को फीवर हो रहा है तो उसी टाइम पीरियड में गुरुजी का मैसेज आता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है, क्योंकि ऐसे मैसेजेस हमें डेली डेली नहीं आते हैं। तो हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना, और फेक मैसेजेस से बचाने का भी शुक्राना। अभी सागर जी ने भी अपने स्टेटस पे डाला था, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और मैं भी आजकल ऐसा ही करती हूँ कि पहले तो मैं डर के ना सत्संग सुन लेती थी कि कोई भी टाइटल होता था ना, तो वो जो बेकार टाइटल होता है, जो डराने वाले टाइटल होते हैं, उससे डरकर मैं भी सत्संग सुन लेती थी। लेकिन आजकल मैं उसके अगेंस्ट कमेंट में भी कुछ ऐसा लिख देती हूँ कि मतलब बुरा नहीं लिखती हूँ, लेकिन ऐसा लिख देती हूँ कि सामने वाले को कभी तो समझ में आएगा, या फिर उस वीडियो के लिए रिपोर्ट कर देती हूँ। वहाँ पर एक रिपोर्ट का नीचे ऑप्शन आता है ना, तो वो कर देती हूँ। तो एक बार मैंने स्क्रीनशॉट लेके कहीं पे एक चैनल पे गुरुजी के ही एक चैनल पे भेज भी दिया था। तो उन्होंने भी इसका सॉल्यूशन बताया था कि हमें सामने वाले को कैसे समझाना चाहिए। तो मुझे ये चीज़ सागर जी की भी बहुत अच्छी लगी, तो हमें ही बायकॉट करना है। और मेरा ये मैसेज जो भी संगत सुनेगी, तो प्लीज़ कोई भी ऐसा मैसेज आपके सामने आता है, प्लीज़ उसे बायकॉट करिए। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरुजी ने अपनी संगत को कभी नहीं डराया है, और ना ही कभी ऐसा करेंगे, और ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ एक वहम है कि अगर हमने ये सत्संग नहीं सुना तो हमारे साथ क्या होगा। मैं सीरियसली बता रही हूँ, कितने दिनों से मैंने कोई सत्संग नहीं सुना, और गुरुजी के पॉजिटिव सिर्फ मैसेजेस आते हैं। सिर्फ गुरुजी को का ध्यान करना है और गुरुजी का मंत्र जाप करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। अगर आप सत्संग सुनते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं सुन पा रहे फिर भी पॉजिटिव कोई भी एक दिन का सत्संग आप सुनिए, ज़रूर सुनिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं सुनिए, लेकिन ये डरने वाली बात है कि अगर ये बुरा टाइटल आया और अगर हमने ये सत्संग नहीं सुना तो हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। ये बिल्कुल मन के वहम है, बिल्कुल मन के वहम है। ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी हमारी हर तरफ से रक्षा करते हैं, और हम बिल्कुल 24/7 हमारे साथ रहते हैं गुरुजी, बिल्कुल। और कुछ भी पूछो उसी टाइम इंस्टेंट जवाब भी मिल जाते हैं, ये मैंने देखा है।
तो गुरुजी हमारी रक्षा करने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और अभी मैं गुरुजी से हाँ एक और सॉरी बोलना चाहती हूँ कि अभी मैं मंडे को गई थी बड़े मंदिर, लेकिन मैंने वहाँ पर है ना ब्रेड पकौड़ा नहीं खाया, तो घर आकर खाया। तो उसके बाद जो मैंने पहला सत्संग सुना उसमें यही था कि जो मंदिर में आपको दिया जाता है वो वहीं पर ही फिनिश करना होता है, क्योंकि वो आपकी मेडिसिन होती है। तो मैं समझ गई कि गुरुजी क्यों कह रहे थे, क्योंकि वहाँ पर मुझसे खाया नहीं गया था। वो ब्रेड पकौड़ा ना काफ़ी मुझे हैवी सा लग रहा था, तो मैंने उसे अपने बैग में पर्स में डाल लिया था और घर आकर चाय के साथ खाया था। तो उसके लिए सॉरी गुरुजी। वही सही कहा था गुरुजी ने कि वहाँ पर खाओगे तो दवाई है, घर आकर वो मिठाई बन जाती है। तो नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा नहीं करूँगी। और कोई भी संगत है पता नहीं किसके लिए बुलवा रहे हैं, तो जो गलती मैंने की है वो कोई और संगत प्लीज़ ना करें। मुझे गुरुजी ने इंस्टेंट ही घर आकर डांट दिया था कि वहीं पर ही खाना था, घर नहीं लाना था। तो नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा नहीं करूँगी। उसके लिए बहुत बहुत सॉरी गुरुजी, बहुत बहुत सॉरी। और अपने दरबार बुलाने के लिए भी शुक्राना गुरुजी, और अपना प्रसाद खिलाने के लिए भी शुक्राना, क्योंकि मैं गुरुजी से हमेशा ये शिकायत करती हूँ कि मेरा घर बहुत दूर है और मैं बड़े मंदिर नहीं आ सकती हूँ जल्दी, लेकिन ये शिकायत गुरुजी मेरी हमेशा दूर करते हैं और मुझे किसी न किसी तरीके से हमेशा अपने मंदिर में ज़रूर हाजिरी लगवाते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक और शुक्राना था, दिवाली पर जब मैं गई थी तो वहाँ पर बैक साइड में ना सब है ना लंगर खा रहे थे, तो मैं भी वहीं खड़ी होकर है ना लंगर खाने लग गई। तो वहाँ पर एक अंकल थे, वो ना ब्लेसिंग दे रहे थे, लेकिन वो सबको नहीं दे रहे थे, वो किसी किसी को दे रहे थे। तो मेरे पास है एक स्वरूप था, गुरु जी का एक वाइट वाले में स्वरूप है, और उसमें उसके नीचे ना हमेशा ये लिखा हुआ आता था, काफी टाइम से 1-2 महीने से लिखा हुआ आ रहा था कि ये वाला स्वरूप तेरे घर तेरे पास आने वाला है। तो जब ज़्यादा टाइम हो गया तो मैंने कहा कि यही वाला सेम स्वरूप है, लेकिन मैसेज मेरे को आता है, तो अभी तक ये स्वरूप मेरे पास नहीं आया है। तो मेरी गुरु जी से शिकायत शुरू होगी कि ये मैसेज हमेशा लिखा हुआ आता है, लेकिन इस स्वरूप में आप नहीं आए। तो दिवाली पर जब मैं लंगर कर रही थी, उन अंकल ने मेरे से पूछा कि आप कहाँ से आए हो, तो मैंने बताया उन्हें मैं कहाँ से आई हूँ, और उनके हाथ में 3-4 पॉकेट स्वरूप थे। तो उन्होंने वही वाला स्वरूप मुझे दिया जिसके लिए गुरुजी मुझे मैसेज कर रहे थे। तो मैं एकदम से हैरान हो गई और मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने उन अंकल को भी बताया कि यही इसी स्वरूप के लिए मुझे बार-बार मैसेज आ रहा था, और देखिए वो किसी को नहीं, वो सबको नहीं दे रहे थे, किसी-किसी को ही वो ब्लेसिंग दे रहे थे। तो वो ब्लेसिंग के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इनफैक्ट जब मैं घर से सुबह निकल रही थी, तभी गुरुजी ने सुबह मुझे बता दिया था कि आज दिवाली पर तेरे घर में एक ब्लेसिंग आएगी मेरी। तो मुझे इस बात पे यकीन नहीं था, क्योंकि सही बताऊँ तो मुझे बड़े मंदिर से ब्लेसिंग जल्दी नहीं मिलती है, जल्दी क्या मिलती ही नहीं है। एक ही बारी मिली थी, 1 या 2 बारी ही मिली हुई है, मेरे को नहीं मिलती, वो खिड़की से भी नहीं मुझे मिलती। हमेशा पता नहीं मेरी बारी में ऐसा क्या हो जाता है कि मुझे मिलती ही नहीं है। बहुत कम ब्लेसिंग मिलती है मुझे बड़े मंदिर से। तो वो पॉकेट स्वरूप के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और वो पॉकेट स्वरूप भी बड़े मंदिर से नहीं मिली, अंकल ने ही ब्लेस की थी। बड़े मंदिर से, वहाँ से तो मुझे ब्लेसिंग मिलती ही नहीं है। खैर, और उस ब्लेसिंग के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी। अभी कोई भी चीज़ ऐसी है जो मैंने गलत बोली हो तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ, और आई एम सॉरी कि मेरा ये सत्संग बहुत ज़्यादा लेट हो गया। मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी, लेकिन मेरे मन ही नहीं कर रहा था। पता नहीं क्या है, ऐसी नेगेटिविटी है क्या है कि कितने दिनों से मैं सत्संग ना सुन रही हूँ, ना मेरा सत्संग करने का मन कर रहा है, मन ही नहीं कर रहा है। इनफैक्ट सत्संग सुनने का भी मन नहीं कर रहा है। पता नहीं ऐसा क्या हुआ है कि ना मैं गुरुजी से बातें कर रही हूँ, ना मैं सत्संग सुन रही हूँ, और ना मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो जिस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा शायद गुरुजी से कनेक्शन है ना, वो छूटता जा रहा है। अब पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है इसकी, बट अब गुरुजी मुझे धीरे धीरे फिर से खुद ही वो जोड़ रहे हैं, क्योंकि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। ना मैं सत्संग सुन रही हूँ, ना मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो अभी ये वाला सत्संग भी गुरुजी ने बहुत मुश्किल से शेयर करवाया है। ये सत्संग शेयर करवाने के लिए भी आपका
बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और इसमें भी मुझे लग रहा है कि मैंने काफ़ी चीज़ें मिस कर दी हैं, क्योंकि मुझे अभी रिमाइंड ही नहीं हो रहा था। मैं अचानक से बैठ गई सत्संग शेयर करने के लिए। तो जो चीज़ें मैं अभी जो सत्संग में नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए भी सॉरी। हाँ, एक और मुझे देखो याद आ गया, एकदम से याद आ गया कि मैं आराम से ऐसे फ़ोन चला रही थी। फ़ोन चलाते-चलाते मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं एकदम से बालकनी में गई और वहाँ पर मैंने क्या देखा कि एकदम से है ना, मुझे कुछ चमकता हुआ नज़र आया। वो पर्पल कलर की बटरफ्लाई थी, लेकिन वो बटरफ्लाई इतनी सुंदर थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो धरती की है ही नहीं, वो चमक रही थी। शाइन कर रही थी वो बटरफ्लाई, और वो पर्पल कलर की थी, वो इतनी सुंदर लग रही थी। तो मैं उसे देख रही थी और मैं उसे इशारा कर रही थी कि बटरफ्लाई तुम अंदर आ जाओ, लेकिन वो चली गई। तो शाम को थोड़ी देर बाद ही मुझे क्या मैसेज आता है कि जो तूने बटरफ्लाई देखी वो मैं तुझे दर्शन देने आया था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर जगह साथ जाते हैं गुरुजी, जैसे घर से बाहर निकलो ना तो एक आधी बटरफ्लाई मेरे साथ साथ ही चल रही होती है। हम गुरुजी बटरफ्लाई रूप में हमेशा फील कराते हैं कि वो मेरे साथ साथ चल रहे हैं। हालांकि घर से बोल के निकलना चाहिए कि गुरुजी आप साथ चलिए, साथ ही आइएगा, बट मैं हमेशा भूल जाती हूँ, क्योंकि मैं इतनी जल्दी में घर से निकलती हूँ, चाहे कहीं भी जाना हो और कभी भी जाना हो, मैं कभी बोलती ही नहीं हूँ। बट गुरुजी फील कराते हैं कि तूने नहीं बोला, बट मैं साथ चल रहा हूँ। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमेशा हमेशा साथ रहते हैं और हमेशा रक्षा करते हैं। तो हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। और जो सत्संग मैंने अभी यहाँ मिस कर दिया है, उसके लिए भी शुक्राना, और सॉरी कि मैंने सत्संग मिस कर दिया है, बट शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करना चाहती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरु पिताजी। आपकी बेटी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती है और आज का शुक्राना सत्संग आपको समर्पित करती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सभी संगत परिवार को। जय गुरु जी अंकल जी। गुरु जी, आज संगत जी, आज 28 अक्टूबर का दिन है। गुरु पिताजी की बेटी को गुरु पिताजी ने बहुत अच्छा दिन दिया संगत जी। जैसे कि कल मैंने अपना सत्संग शेयर किया था संगत जी, कल छठ पूजा था, उसका पहला दिन था, और आज संगत जी छठ का दूसरा दिन था, छठ पूजा का। और संगत जी, आज मॉर्निंग में ही गुरु पिताजी ने जो है बहुत अच्छा दिन दिया। हम लोगों ने जो है सूर्य देवता की जैसे शाम को डूबते वक्त पूजा करते हैं और सुबह जो है सूर्य जी को अर्घ देते हैं, जो कि जब सूरज जी निकलते हैं, वैसे ही संगत जी आज बहुत अच्छे से पूजा गुरु पिताजी ने करवाई। बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ शांतिपूर्वक, और संगत जी बहुत धूमधाम से ही, मतलब इतना अच्छा इन्वायरमेंट गुरु पिताजी ने कर दिया था। और संगत जी, इतने अच्छे दर्शन गुरु पिताजी के हमें वहाँ पर मिल रहे थे। गुरु पिताजी हर वक्त हर पल हमारे साथ थे, हमें ब्लेसिंग्स दे रहे थे, और वो बता रहे थे कि हम तुम्हारे साथ हैं और पूरे परिवार के साथ है संगत जी। बर्ड्स के रूप में, मतलब किसी न किसी रूप में गुरु पिताजी दर्शन भी दे रहे थे और पूजा भी बहुत अच्छे से करवाई। उसके लिए तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमेश्वर। संगत जी, इस तरह से 2 दिन जो है पूजा में निकल गए, सब तैयारियां वगैरह करने में। और जो गुरु जी की बेटी को ना संगत जी थोड़ा सा नज़र वगैरह लग गई थी, और गुरु पिताजी ने जो है मुझे संकेत दिया, सत्संग भी सुनवाया। और इस तरह संगत जी गुरु पिताजी ने 2 दिन से मुझे नज़र भी उतरवाई। संगत जी, मैं सच बताऊं तो गुरु पिताजी की बेटी को गुरु पिताजी ने इतना ब्लेस कर दिया है कि संगत जी, जो लोग पहले मुझसे मतलब बात करने के लिए भी, मतलब ऐसा नहीं होता संगत जी, हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो लोग बात नहीं करना चाहते हैं, या होता है कि मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं हम लोगों को। लेकिन संगत जी, इस वक्त मैं इतना फील कर रही हूँ, मुझे हर वक्त अर्पण लगता है कि हर कोई जो है मुझसे बात करने के लिए ही आगे बढ़ रहा है खुद से। संगत जी, मैं इतना एफर्ट नहीं करती, मैं कुछ नहीं करती, लेकिन लोग जो है वो मेरी तरफ मतलब मुझसे बात करने के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं। और संगत जी, मुझे तो बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल रहे हैं, और सब कुछ गुरु पिताजी के मेहर से हो रहा है। संगत जी, गुरु पिताजी मुझे ना ड्रेस तक सेलेक्ट करना बताते हैं, माइंड में बताते हैं कि तुम्हें कौन सी ड्रेस पहननी, कैसे पहननी, कब क्या पहनना है। और संगत जी,
किस लुक में कैसे हेयर स्टाइल बनानी है, ये सब चीज़ें गुरु पिताजी संगत जी छोटी छोटी चीज़ें हमें बताते हैं। और उसका मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ संगत जी। जब मैं गुरु पिताजी ये बताते हैं ना, और जब मैं उनकी उसके अकॉर्डिंग रेडी होती हूँ, तो संगत जी पता है गुरु पिताजी जब ऐसे रेडी करवाते हैं ना, तो मतलब उन चारों तरफ से कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं, और संगत जी ऐसा लगता है जैसे लोग जो है वो नोटिस कर रहे हैं। तो मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पिताजी का। संगत जी, ये 2 दिन की बात मैं बताऊँ कि जैसे गुरु पिताजी ने जो है अपनी बेटी को ड्रेस ब्लेस करी थी, बहुत अच्छी थी संगत जी। मैंने एक ड्रेस जो है वो दिवाली में पहनी थी, और एक जो है वो छठ पूजा के लिए रखी थी। तो संगत जी एक जो मतलब न्यू ड्रेस थी वो शाम को छठ पूजा के लिए रखी थी, और एक और थी जो मतलब संगत जी मैंने मॉर्निंग के लिए रखी थी, बट वो न्यू नहीं थी, एक पहन चुकी थी। तो संगत जी गुरु पिताजी ने जब वो ड्रेस मुझे पहनवाई कल शाम को, संगत जी छठ पूजा के जो पहले दिन होता है, तो संगत जी गुरु पिताजी ने जो है मुझे वो ड्रेस दिलवाई थी दिवाली के टाइम। बट संगत जी उससे रिलेटेड जो मेरे पास एसेसरीज वगैरह होती है, इयरिंग्स वगैरह, वो सब मैंने नहीं लिया था। मुझे तो संगत जी ध्यान भी नहीं था। मैंने तो बिल्कुल ड्रेस ले लिया था, मैंने कहा ड्रेस है और जो भी मेरे पास होगा मैं पहन लूँगी। बट संगत जी गुरु पिताजी की इतनी मेहर रही कि वो मुझे जो है छठ पूजा के एक दिन पहले ही मार्केट लेके चले गए भाभी के साथ। अचानक से संगत जी उनको बैंगल्स लेने थे, मुझे वहीं पर इयरिंग्स पसंद आ गई, और संगत जी वो बटरफ्लाई वाली इयरिंग्स थी, और मतलब अलग मटेरियल में थी, और संगत जी इतनी सुंदर लग रही थी। गुरु पिताजी ने अपनी बेटी को जो है उसी वक्त थॉट दिया कि तूने ड्रेस तो ली है, उसके साथ कुछ इयरिंग्स वगैरह भी ले ले। बस संगत जी गुरु पिताजी का वो थॉट आया और मैंने वो इयरिंग ले ली, और मैंने गुरु पिताजी का वो मेहर ही समझा, उनका गिफ्ट समझा संगत जी। फिर संगत जी क्या हुआ कि गुरु पिताजी ने बहुत सारी शॉपिंग, मतलब और भी हेयर स्टाइल से रिलेटेड वगैरह चीज़ें जो थी, एसेसरीज थी, वो सब दिलवाई संगत जी। और फिर इसके बाद जो कल गुरु पिताजी ने अपनी बेटी को रेडी किया, उसके बाद संगत जी सच में गुरु पिताजी की इतनी मेहर रही कि मुझे पूजा में मतलब हर लोगों को मैंने देखा कि नोटिस कर रहे थे, और मुझे मतलब कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल रहे थे। बस संगत जी गुरु पिताजी जो है ये ड्रेसिंग सेंस भी देते हैं, अपनी बच्ची को ग्रूमिंग करवाते हैं, और मतलब कैसे पर्सनालिटी डेवलप करना है, और किस तरह से हर मतलब हर चीज़ में, हर जगह, चाहे वो आप घर में भी हो तो उसमें भी कैसे रहना है, सिंपल रहना है, कहीं जाना है और जाने का संगत जी, पूजा है तो किस तरह से रेडी होना है, कोई मतलब पार्टी है तो किस तरह से रेडी होना, संगत जी हर एक चीज़ गुरु पिताजी बताते हैं। और जब हम उनकी तरह से काम करते हैं ना संगत जी, सच में बहुत मतलब ऐसा फील होता है कि हमें यूनिक लग रहा है, हम अलग लग रहे हैं, कुछ डिफरेंट लग रहा है संगत जी। और इस वजह से लोग जो है वो नोटिस करते हैं और बात करने के लिए खुद से आगे बढ़ते हैं। संगत जी मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पिताजी का इन 2 दिनों के लिए, और संगत जी इवन इतने सारे त्योहारों के लिए जो गुरु पिताजी ने हमारे जीवन में दिए। और संगत जी हर त्यौहार, हर एक पल, हर एक क्षण गुरु पिताजी के मेहर से सुख और शांति से बीतता है। संगत जी थोड़ा बहुत खटपट होती है, लेकिन संगत जी थोड़ी देर में वो सब नॉर्मल हो जाता है। इस तरह से संगत जी 2 दिन का दिन गुरु पिताजी ने ब्लेस दिया। और संगत जी आज ही अभी थोड़ी देर पहले जो है वो भैया भाभी निकले हैं, जहाँ से मतलब संगत जी भैया भाभी बाहर रहते हैं। तो संगत जी मैंने गुरु पिताजी का अनंतम दम शुक्राना किया कि आपने हमारे त्यौहार इतने अच्छे से मनवाया। और संगत जी हम सब ने मिलकर सब कुछ तैयारी करी, सब कुछ अच्छा रहा, शांतिपूर्वक हुआ, और संगत जी धूमधाम से सब कुछ हुआ, और जाते टाइम भी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, सब कुछ शांतिपूर्ण रहा। उसके लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे परम पिता परमेश्वर, आपकी बेटी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती है, और आपको जितना भी शुक्राना करे उतना कम है। गुरु पिताजी आपकी मेहर, आपकी जो कृपा हम पर बरसती है वो एक शुक्राना में कहाँ हो सकता है। गुरु पिताजी आपके लिए शुक्राना हमारा कम है, अनंतम तम शुक्राना करते हैं। गुरु पिताजी आपको तहे दिल से शुक्राना 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 अनंतम तम शुक्राना करते हैं। संगत जी क्या हुआ था दोपहर में आज जो है, जब भैया ने मतलब जब हम लोग ऊपर से मतलब पूजा करके आए हुए थे तो सब लोग काफ़ी थके हुए थे। सब लोग संगत जी एक मतलब चना और जो पूजा में चढ़ता है उसका जो मम्मी को व्रत तोड़ना था चना खाकर, तो संगत जी वही चना फ्राई करके चाय पी के जो है कुछ लोग सो गए थे, मतलब मम्मी भाभी भैया और मैं। संगत जी छोटा वाला भाई जो है मतलब आते ही संगत जी घर पर आते ही सो गए थे। बस संगत जी पूजा से हम लोग जैसे ही घाट से आए सो गए। फिर उसके बाद संगत जी मेरी नींद जो है वो काफ़ी लेट में खुली। भैया अभी लोगों ने सब लोग जो है वो चना वना खा के फिर चाय पी के वो लोग भी सो गए थे। फिर संगत जी जो है खाना नहीं बना था, ये डिसाइड हुआ था कि दोपहर में जो है कुछ बाहर से मंगा लिया जाएगा, क्योंकि सभी लोग थके हुए हैं और प्रसाद भी जो है अभी बैठना है, और उसको भी जो है मतलब अच्छे से रैप वगैरह करके सब जगह देना, क्योंकि बहुत जगह संगत जी प्रसाद बंटवाने थे। बट संगत जी क्या हुआ कि कुछ ऐसा सिचुएशन बनी सोने के बाद, जब वो लोग उठे तो सबका माइंड चेंज हो गया। संगत जी अचानक से जो है भैया का मूड एकदम से बदल गया, मुझे नहीं पता क्यों, बट संगत जी कुछ था जो नेगेटिविटी थी संगत जी, मैंने उनको देखा कि थोड़ा सा वो
गुस्से में लग रहे थे, मतलब उनका जो गुस्सा था वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा था और मुझे लग रहा था जैसे वो अंदर से परेशान है। तो मुझे लगा कि मुझे ही जो है मतलब गुरु पिताजी ने बोला है कि तुझे शांत रहना है। संगत जी उस वक्त गुरु पिताजी ने जो है, जब भैया थोड़ा गुस्से में थे मैं शांत हो गई। फिर संगत जी क्या हुआ, गुरु पिताजी ने जो है खाना जो है वो घर पर ही बनवा दिया। संगत जी गुरु पिताजी ने अपनी बेटी से वो खाना पूरा बनवाया, दोपहर का लंच, और इस तरह से संगत जी सब लोगों ने जो है मिलकर खाना खाया। बस संगत जी मैंने तो यही समझा कि गुरु पिताजी ने वो गुस्सा भी भैया को इसलिए दिलवाया कि उनके अंदर की जो भी नेगेटिविटी हो वो दूर हो जाए और इस तरह से घर पे सब लोग मिलकर ही खाना खाएं, बाहर का खाना ना खाएं। बस यही संगत जी मुझे गुरु पिताजी की कृपा लगी और हमने उसे भी ब्लेसिंग समझा, और इसके लिए भी तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे परमपिता परमेश्वर। संगत जी गुरु पिताजी अगर हमारे जीवन में है तो हमारे जीवन का हर एक पल हर एक क्षण उनकी कृपा से चलता है, और जो कुछ भी हो रहा है हमारी लाइफ में गुरु पिताजी की मेहर से होता है, और वो सब कुछ बहुत अच्छा होता है। कोई ना कोई चीज़ होती है जिसे गुरु पिताजी हमारे जीवन से दूर कर देते हैं, कष्टों को काट देते हैं, नेगेटिविटी को दूर करते हैं। और संगत जी इस तरह से जब जो है गुरु पिताजी ने जो है शाम को ब्लेसिंग्स भी दी भैया से, भाई से रिलेटेड, उनको भी बोला कि उनकी मतलब जो है जो भी नेगेटिविटी थी उसे दूर कर दिया। उसके लिए तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे परमपिता परमेश्वर। थैंक यू सो मच। आप बहुत 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 ज़्यादा प्यारे हैं गुरु पिताजी, थैंक यू सो मच। संगत जी गुरु जी की बेटी जो है आज बुक से रीड करेगी, वही आगे का जो है कंटिन्यू करेगी, जैसे कि कल शुक्राना किया था। संगत जी उसमें मैं थोड़ा ही पढ़ पाई थी, तो गुरु पिताजी ने बोला है कि आज मुझे वो और भी कंटिन्यू करना है। पीछे संगत जी थोड़ा सा डॉग्स की आवाज़ आ रही है, बाहर जो है वो भौंक रहे हैं, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपनी सारी त्रुटियों के लिए, जो भी गलतियाँ होती जाने जाने में, उन सभी के लिए माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी अपने लास्ट सत्संग में मैंने शेयर किया था कि किस तरह से रामकृष्ण परमहंस जी जो हैं वो प्रेम और भक्ति में के रंग में इस तरह से रंग गए थे। भैरवी ब्राह्मणी ने उनको वो ज्ञान दिया था जो उन्होंने ईश्वर के से मतलब उनको संदेश देने के लिए पहुंची थी, वो उनका मार्गदर्शन किया। इस तरह से संगत जी जो है वो अपनी प्रेम और भक्ति में इतना परिपूर्ण हो गए कि उन्हें हर वक्त हर पल हर क्षण जो है उन्हें ईश्वर ही दिखते थे। हर रूप में, हर स्वरूप में, हर व्यक्ति में, हर चीज़ में उन्हें ईश्वर के दर्शन होते थे। हर चीज़ में से जैसे उनका जो है स्वामी सेवक का रिश्ता बन गया था, माँ बेटे का प्रेम, प्रेमी प्रेमिका का। इस तरह से संगत जी उन्होंने जो है हर चीज़ में ईश्वर को देखना प्रारंभ कर दिया, और उनके जीवन में संगत जी भौतिकता का लेश मात्र भी नहीं था, मतलब उन्हें भौतिक चीज़ों से में बिल्कुल भी रुचि नहीं आती थी। उसी के आगे संगत जी आगे कंटिन्यू करूँगी। अभी भैरवी ब्राह्मणी की शिक्षा दीक्षा चल ही रही थी, मतलब भैरवी जो ब्राह्मणी थी जिनके साथ मतलब गुरु जी जो रामकृष्ण परमहंस जी थे वो शिक्षा ले रहे थे, उनसे अभी शिक्षा दीक्षा चल ही रही थी कि एक दिन एक निर्वस्त्र ब्रह्मशील योगी दक्षिणेश्वर पहुंचा। लंबे वर्जत्रुल शरीर में मानो फौलाद का रक्त, दैदीप्यमान स्वरूप, दारुण एवं दृढ़ प्राकृतिक जान पड़ता था। इस लौह देह के साथ व्याधि का कभी कोई संबंध नहीं रहा होगा। इन्हें लोग तोतापुरी कहते थे। इन्होंने नागा जाति के किसी योगी से दीक्षा ली थी। बहुत कम उम्र में ही ब्राह्मण जीवन आरंभ करने के लिए पहले वे पंजाब में 700 भिक्षुओं के मठ के प्रधान थे। इस मठ के सभी साधक चतुर कुंभकार के समान अपने शरीर और आत्मा को योगा अग्नि में जलाकर इतना कठोर बना लेते थे कि उस पर सांसारिक उष्ण शीत या दुख का कोई असर नहीं पड़ता था। शंकर जी कहते हैं कि योग जो होता है कि योग अग्नि, शंकर जी हमारे जीवन में जितने भी ये जो कठोर टाइम आता है, सिचुएशन आती है संगत जी, जो हमारी लाइफ में स्ट्रगल आता है, ये सभी संगत जी मनुष्यों के शरीर में भी ये एक तरह से योग ही होता है। मतलब उनका जो जीवन होता है ये स्ट्रगल्स को पार करके ही इस तरह से मजबूत बन जाता है। इस तरह से ईश्वर जो है उन्हें मजबूत बना जाते हैं कि आगे आने वाली परेशानियों को इंसान जो है वो खुद ही झेलने लगता है, जब अपनी परिस्थितियों से जीतना, मतलब हर परिस्थिति में जो है वो खुश रहना सीख जाता है। योग के द्वारा आत्मा परम ब्रह्मा में अंतर्भूत हो सकती है, किंतु माया यह असत्य और अस्थायी है। इसका आधार मानकर चिर सत्य परमेश्वर तक पहुंचा जा सकता है। इस पर इन्हें स्वप्न में भी विश्वास नहीं था। मतलब संगत जी इन्होंने जो दक्षिणी भैरवी जी थी उनसे उनकी दीक्षा शिक्षा चली रही थी कि तभी जो है वहाँ पर एक योगी दक्षिणेश्वर आए, और उनकी जो मतलब योग की शिक्षा थी वो अलग थी, और इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से जिस तरह से रामकृष्ण परमहंस जी थे वो मतलब किस तरह से योग के द्वारा आत्मा परम ब्रह्मा के अंतर्भूत हो सकती है, किंतु माया और असत्य इन सब चीज़ों से संगत जी मतलब माया को कैसे हटाकर मतलब अपने जीवन में किस तरह से
इसका आधार मानकर सत्य परमेश्वर तक पहुंचा जा सकता है, ये इनको नहीं पता था। मतलब उनका जो ज्ञान था वो अलग था, उन्होंने योग साधना से किया था, और रामकृष्ण की जो शिक्षा थी जिन्होंने ईश्वर को पाया था वो अलग था। तो ये संगत जी इनको विश्वास नहीं होता था। दक्षिणेश्वर में माँ काली की मंदिर और जाते हुए तोतापुरी ने देखा, मंदिर की सीढ़ी पर बैठा हुआ एक युवक पुजारी किसी अलौकिक कल्पना में खोया हुआ था। तोतापुरी उसे देखते ही चौंक पड़े। ऐसे दीप्ति दीप्ति नहीं, एक चुंबक जो बस उन्हें खींच रहा था। तोतापुरी के पग अनायास रामकृष्ण की ओर बढ़ गए। वे सदा ब्रह्मशील थे, कहीं भी 3 दिनों से अधिक नहीं ठहरते थे, किंतु प्रेम और भक्ति रस में डूबी हुई रामकृष्ण की पारलौकिक प्रतिमा को देखकर वे दक्षिणेश्वर शीघ्र नहीं छोड़ सके। रामकृष्ण के साथ बात ही बात में उनके 11 माह बीत गए। संगत जी, जो ईश्वर के साथ जुड़े रहते हैं ना, जैसे कि हम सभी संगत परिवार अपने गुरु जी से जुड़े हुए हैं, और गुरु जी का जो ऑरा है ना बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही पावरफुल है। और संगत जिस तरह से सभी संगत परिवार, हम सभी संगत परिवार गुरु जी से जुड़े हुए, एक तरह से हमारा कनेक्शन जो है उनसे जुड़ा हुआ है। हम चाहकर भी जब तक गुरु जी हमें नहीं चाहेंगे, हम संगत जी चाहकर भी उनसे नहीं छुड़वा सकते, क्योंकि संगत जी गुरु जी ने हमें थामा हुआ है। और हमारा जो उनका हम संगत जी धीरे धीरे गुरु जी जो हमें एनलाइटमेंट की ओर ले जा रहे हैं, अपने प्रकाश की ओर हमें अपने प्रकाश में लेकर जा रहे हैं। तो संगत जी उस तरह से क्या होता है ना, जिस तरह से गुरु जी से लोग आकर्षित होते थे, उनके पास उन्हें बैठना, सत्संग सुनना, क्योंकि वो तो एक प्रकाश थे, उन्हें बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि लोगों को हीलिंग मिलती थी। उसी तरह से संगत जी हम सभी संगत परिवार जो उनसे जुड़े हैं और हमें उनसे हीलिंग मिलती है, अपने गुरु जी के साथ ही रहना हमारा जीवन का एक आधार बन गया है, और उनके बिना तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। उसी तरह से संगत जी वो जो युवक जब आए हुए थे, तो उन्होंने तोतापुरी जिनका नाम था, उन्होंने जैसे ही रामकृष्ण परमहंस को जी को देखा, वो तो मतलब पहले से ही माँ काली की आराधना करते थे, स्वयं ईश्वर का स्वरूप थे और सत्य की खोज में लगे हुए थे, प्रकाश की राह में मतलब चल रहे थे अपनी जर्नी में। तो उनकी भी जो ऑरा थी वो इतनी आकर्षित हो गई थी कि उन्हें देखकर वो जो तोतापुरी थे वो रोक नहीं पाए अपने आप को, और उनसे जो है भक्ति रस में डूबी रामकृष्ण की पारलौकिक प्रतिमा को देखकर वे दक्षिणेश्वर शीघ्र नहीं छोड़ सके। वो व्यक्ति संगत जी कहीं भी जाते थे 2 से 3 दिन तक नहीं रुकते थे, लेकिन वहाँ पर उन्हें देखकर वे वहाँ 11 माह बीत गए। मतलब रामकृष्ण परमहंस जी के साथ उनको वहाँ रहते हुए 11 महीने बीत गए। रामकृष्ण के साकार देव की उपासना का माध्यम था प्रेम, और तोतापुरी के निराकार ब्रह्मा की साधना का मार्ग था योग। मतलब शंकर जी दोनों की साधना अलग अलग थी। रामकृष्ण परमहंस जी थे वो साकार माँ काली की प्रतिमा की पूजा करते थे, और तोतापुरी जो है निराकार ब्रह्मा की साधना आराधना में लीन रहते थे, योग साधना उनका था। नितांत विपरीत पथ पर 2 अलौकिक ज्योति पुंज, किंतु दोनों के एक लक्ष्य। दोनों संगत जी अलग अलग तरह से पूजा करते थे। ईश्वर को पाने का संगत जी तरीका एक होता है, मतलब अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो हमारा उद्देश्य होता है वो एक ही होता है। संगत जी इस तरह से इनके दोनों के जो तरीके थे अलग अलग थे। उनकी किसी की पूजा अलग थी, किसी की भक्ति अलग थी। कोई योग मार्ग से था, कोई साकार रूप की पूजा करता है, वैसे ही संगत जी की कोई निराकार रूप की पूजा करता है। इसी तरह से संगत जी इनके भी अलग अलग रास्ते थे, लेकिन उद्देश्य एक ही था। सनह सनह दोनों पथ संकुचित होते गए। साधना के क्षेत्र में प्रतिकूल विचार वाले दोनों संत पास आ गए। दोनों ने अपने अपने ज्ञान से एक दूसरे को प्रवाहित किया। निराकार ब्रह्म के चमत्कार से अनभिज्ञ रामकृष्ण ऐसी कल्पना नहीं कर पा रहे थे कि बिना सगुण का सहारा लिए भगवान से तदात्म स्थापित हो सकता है। संगत जी हम कहते हैं कि हमारे पास ज्ञान ज़्यादा है, लेकिन अगर हम दूसरों से बात करने लगते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि सामने वाले के पास और अच्छा ज्ञान है। और अगर संगत जी हमें क्या कहते हैं, ईश्वर कहते हैं कि हमें ज्ञान एक दूसरे से लेना चाहिए, बांटना चाहिए। इस तरह से संगत जी गुरु पिताजी जो है हमें नीवा रखते हैं कि हमें खुद का ज्ञान अगर हमारे पास है तो उसे बांटे, और जो दूसरों से मिल रहा है उसे ग्रहण करें। संगत जी आज का शुक्राना मैं यहीं पर विराम करती हूँ। गुरु जी की मेहर से आगे मैं शुक्राना करूँगी जैसे उनकी आज्ञा होगी। और आज के शुक्राना सत्संग के लिए अपने पूरे परिवार की तरफ से गुरु जी के श्री चरणों में तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और गुरु जी आपसे बेटी आपकी माफ़ी मांगती हैं जो कुछ भी गलतियाँ जाने अनजाने में हुई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू अंकल जी, थैंक यू सभी संगत परिवार को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।